अब्दुल्ला कल साहब, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे IMF के बेल आउट पैकेज की, और हमारे दीगर जो तज्ज़ेकार उन्होंने कहा कि सेल्फ डिपेंडेंसी जब तक नहीं होगी तब तक आप लेते जाएं बेल आउट पैकेजेस, इट डजंट मैटर। डू यू एग्री टू दैट? और ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि आपका टेक, ये जो गवादर की बात हुई है इस पे भी मैं चाहूँगा कि आप हमें ज़रूर कुछ बताइए। देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या ये कर्जे वापस कर सकते हैं? क्या आप में शकत है? क्या दुनिया में ऐसे कई ममालिक, तकरीबन 16 ममालिक हैं जिन्होंने कर्जे देने से इनकार कर दिया था, ये कह के कि दीज आर ओडियस लोन, ये गलीज कर्जे हैं, ना ये कौम से पूछ के इस्तेमाल हुए, ना कौम के ऊपर इस्तेमाल हुए, और ना कौम में शकत थी देने के लिए। तो फिर पाकिस्तान जो है, देखिए कर्जे लेने में कोई बुरी बात नहीं होती, बैंक कर्जे देते हैं, लेकिन बैंक आपको ये नहीं पूछते कि आपका सिक्योरिटी गार्ड हमारी मर्जी का रखेंगे या नहीं रखेंगे। अभी ये बड़ा वाज़े नजर आ रहा है, दे आर आफ्टर आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनको हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम है, उनको हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी से प्रॉब्लम है, और उनको पाकिस्तान की जो गवादर पोर्ट है उसकी अफादियत से प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान का गवादर पोर्ट चला तो फिर जाहिर है चीन की जो नेवल पावर है वो एक मजबूती इख्तियार कर जाएगी, और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो है वो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, और अरब दुनिया के साथ जो है तिजारत के मामलात बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे। इस तरह वेस्ट जो है वो बिल्कुल पैरालाइज होकर रह जाएगा। ये उनकी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए उनको मालूम है कि चाइना और रशिया का जो गठजोड़ है उसकी बुनियाद के ऊपर वार्म वाटर्स तक फ्रेंडली वे में एक्सेस जो है, क्योंकि रशिया ने दे ट्राइड थ्रू द अदर वे, लेकिन उसमें नुकसान हुआ उनको, और वो फ्रेंडली वे में जाना चाहते हैं। इसलिए गवादर की अफादियत तो पाकिस्तान की मईशत से जुड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाइना के लिए गेट वे का किरदार अदा कर रहा है, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे वो एक्सेस टू गल्फ कंट्रीज हो। एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात यह है कि क्या ये कर्ज आप पे खर्च हुए हैं? देखिए, कर्ज लेने में और कर्ज के वापसी करने का तरीका और उसकी इस्तेमाल का तरीका, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में कर्ज लेते हैं और कर्ज को चुकाते भी हैं, लेकिन ये कर्ज जो है जानबूझ के हमें एक इनकी मिलिशियस पीछे इनकी जो एजेंडा है वो है, हीनियस डिजाइन्स हैं। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है, बीइंग ए ओनली सुपर पावर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, वो इस न्यूक्लियर पावर के दर पे हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के लिए और इंडिया के लिए मोहलिक तरीन है, जिसका इजहार वो बरमला ये दोनों ममालिक करते आए हैं, और पाकिस्तान नजरियाती तौर पर उनकी जिद भी है। इसलिए ये दहशत गर्दी का जो बाजार गर्म हुआ, इसके पीछे क्या मगरिब का एजेंडा नहीं है? क्या अफगानिस्तान के अंदर जो 3 लाख वेपन वो छोड़ के गए, वो किसके लिए छोड़ के गए थे? 3 लाख वेपन जो थे, तो फिर ये तो बात उनकी कांग्रेस में भी बात आ गई ना, और पाकिस्तान के इंटरनल मैटर के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होना, मैथ्यू मिलर का जो बात करना, ये देखिए, ये इसका मतलब बड़ा वाज़े है कि द कैट इज आउट ऑफ द बैग। अब हमें उसको कैसे नकेल डालनी है, सिर्फ अकेले फौज नहीं कर सकती, इसलिए अदलिया को बिल्कुल पूरी कौम को मिलके करना पड़ेगा। अब आपने बिल्कुल सही कहा अब्दुल्ला साहब के बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।